क्रिकेट में अगर मुकाबला दिलचस्प हो और बल्लेबाज को फ्री हिट मिल जाए तो उसका काम आसान हो जाता है। क्या भारत के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्री हिट मिल चुकी है, जिस पर वो जीत का छक्का लगाकर लगातार तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाएंगे? लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर सवाल उठाए तो पीएम ने उसे अपना चुनावी हथियार बना लिया। सवाल यह है कि क्या विपक्ष पिछले 2 चुनावों की पुरानी गलती को इस बार भी दोहरा रहा है? क्या बोले थे? भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। प्रधानमंत्री उस तरह का भाषा का अपना रहे हैं तो वो तो नाला के कीड़ा है सब, जदयू वाला और बीजेपी वाला नाला का कीड़ा है सब, बाथरूम का कीड़ा है। वो तो देशद्रोही है प्रधानमंत्री। तो दुर्योधन का ही उसको तो और दूसरा का भाषा बोलना चाहिए। तो दुर्योधन बोलकर गलत भी है, दूसर भाषा बोलना चाहिए उसको। अच्छा वो सब तो जलाद है, जलाद। इतिहास गवाह है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले होते हैं, विरोधी उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब तब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ती है और विरोधियों मुंह की खानी पड़ती है। इसके बावजूद लालू यादव जैसे कद्दावर नेता ने चुनाव से पहले पीएम मोदी पर निजी हमला क्यों किया? मोदी कोई चीज है आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको होगा, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? तो क्या लालू यादव के इस बयान को मोदी के लिए चुनावी फ्री हिट माना जाए? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में इसे भावनात्मक रूप देने की कोशिश की है, वो उनके पुराने स्टाइल से मेल खाता है। ना तेलंगाना कुटुंब సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में रैली की और परिवारवाद पर जिस तरह से वो बरसे, उससे सवाल उठता है कि क्या विपक्ष ने मोदी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है? నేనే మోదీ కుటుంబం जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। सवाल ये कि अपने ऊपर होने वाले निजी हमलों को पीएम मोदी वोट में कैसे तब्दील करवा लेते हैं? अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती
ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने के आरोप गांधी परिवार के सभी सदस्यों पर लग चुके हैं। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। तो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीचे दिखाने के लिए ताना मारा कि चाय वाला क्या पीएम बनेगा, और नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा अभियान से बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत दिलवा देते हैं। लेकिन 5 साल बाद कांग्रेस की तरफ से दोबारा ये गलती दोहराई जाती है और मणिशंकर अय्यर की जगह राहुल गांधी ले लेते हैं। हमें तो सीधा बता दिया गया था, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमें बताया कि अगर राफेल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। राफेल घोटाले को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने वाले राहुल के इस आरोप को प्रधानमंत्री मोदी मैं भी चौकीदार के नारे में बदलकर जनता से ऐसा गठजोड़ करते हैं कि बीजेपी पहली बार 300 पार पहुंच जाती है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के पीएम मोदी पर तंज को चुनावी नारे में बदलने में पीएम को 24 घंटे भी नहीं लगते, जिससे सवाल उठता है कि क्या मोदी का ये नारा बीजेपी को 370 सीट जिताने वाला साबित होगा। मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। पिछले साल लाल किले से बोलते हुए पीएम मोदी ने देश के लोगों को मेरे प्यारे परिवारजनों कहकर संबोधित किया था। इस तरह उन्होंने चुनावी दस्तक से पहले ही पूरे देश को परिवार बताया था। इसके बावजूद लालू यादव ने मोदी पर निजी हमला किया, जिससे सवाल उठता है कि विपक्ष एक ही गलती को बार बार क्यों दोहराता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्षी नेताओं पर निजी हमले के आरोप नहीं लगते, लेकिन इसके बावजूद उन्हें विपक्ष की तरह सियासी नुकसान नहीं होता। सवाल है क्यों? सवाल विपक्ष को लेकर भी है, जो बार बार एक ही गलती को दोहराकर मोदी के चक्रव्यूह में फंस जाता है। आखिर ये विपक्ष की रणनीतिक चूक को नहीं दिखाता। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिळ्कोंड्रि मोदी अंद्रे ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। तो सवाल कई है, लेकिन उसके केंद्र में पीएम मोदी है, जिन्हें लालू यादव ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, जो विपक्ष को 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत भारी पड़ सकता है। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको होगा बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। लालू यादव के इस बयान के बाद पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घेरने के लिए नया अभियान शुरू किया, मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री मोदी के नारा देते ही बीजेपी के सभी बड़े नेता सक्रिय हो गए और सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार खुद को बताने की आंधी शुरू हो गई। अमित शाह, राजनाथ सिंह,
स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं और राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मोदी का परिवार लिखकर माहौल बना दिया। वहीं पीएम मोदी ने रैलियों में देश के हर बच्चे को अपना परिवार कहना शुरू कर दिया। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी जीत के लिए आश्वस्त है। ऐसे में पुराने अनुभव को देखते हुए मोदी पर निजी हमले को बीजेपी के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अपने ऊपर निजी हमलों को मोदी वोट की मशीन कैसे तब्दील कर देते हैं। इस सवाल पर CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार कहते हैं, देखिए, ये सारी छवि का सवाल है। जिस व्यक्ति की छवि अच्छी होती है, जिसके बारे में जनता भरोसा करती है, उसके बारे में अगर आप निजी हमले करें तो जनता उस पर भरोसा नहीं करती। जनता को लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है, ये वन साइडेड है। तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि बहुत अच्छी है, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बरकरार है, बहुत हाई है। अगर आप दूसरे नेताओं से तुलना करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। ऐसी स्थिति में अगर उन पर निजी हमले भी किए जाते हैं तो वो उसको अपनी ओर, अपने फायदे के रूप में मोड़ लेते हैं। दूसरी बात, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है। वो जनता से जिस तरह से सरोकार बना पाते हैं, दूसरे नेताओं के लिए यह कर पाना संभव नहीं है। तो जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी पर जनता का जो भरोसा है, वही मोदी पर निजी हमले को वोट की मशीन में बदल देता है। क्योंकि विपक्ष के किसी नेता को ऐसा भरोसा हासिल नहीं है। जनता के इसी भरोसे के सहारे पीएम जनता से सीधे संवाद साधते हैं और विपक्ष का नुकसान हो जाता है। पीएम इस कला में कितने माहिर हैं, उसका एक उदाहरण पश्चिम बंगाल की रैली में दिखा, जहां एक बच्ची भगवान जगन्नाथ का फोटो लेकर रैली में पहुंची, जिसे पीएम ने देखा और ऐसा दांव खेला कि रैली में जोश आ गया। यहाँ कुछ नौजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे। वहां वो एक बेटी कितनी देर से भगवान जगन्नाथ जी का चित्र लेकर आई थी। आप सबका, क्योंकि ये धरती तो रग रग में कला, आर्ट, ये यहाँ की विशेषता है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। इस तरह पीएम मोदी ने छोटी सी बच्ची के जरिए जनता तक ये संदेश पहुंचा दिया कि वो उन्हीं में से एक है और उनकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते हैं। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। मोदी पर भरोसे की ये झलक हाल ही में हुए MOTN के सर्वे में दिखी, जिसमें मोदी के पीएम के तौर पर प्रदर्शन को 41.8% लोगों ने बेहतरीन, 18.7% ने अच्छा, 11.7% ने औसत और 13.1% ने खराब बताया। वही विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी की भूमिका को लेकर जनता का जवाब बिल्कुल अलग था। 23% लोगों ने विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी के काम को बेहतरीन बताया, 15.6% ने अच्छा तो 16% ने औसत। बड़ी बात यह कि 6 महीने पहले राहुल को लेकर 52% लोगों की राय बेहतरीन और अच्छी थी, जो घटकर 39% हो गई।
शायद यही वजह है कि पीएम मोदी विपक्ष की तरफ से की गई हर गलती को अपने हक में कैश करवा लेते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण काशी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर मोदी के पलटवार को माना जा सकता है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए, नाच रहा है, डांस कर रहा है, नशे में। यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं।